औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज बेटा हमने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करना है। तो इस दौरान आपको पता है जो हमारा सेशन था 2020 से 22 वाला, उनके पेपर्स हैं, उसमें थोड़ा सा डिले आया दरमियान में कि उनके पेपर्स जो हैं उनकी तैयारी के हवाले से इस माह की रवां माह यानी 27 अगस्त और 28 अगस्त को पेपर्स हैं उनके। तो अब आपका सेशन है 2022 का इंशाल्लाह। हमारा फार्माकोग्नोसी जो एक दफ़ा फिनिश हो चुकी है और फार्मास्यूटिक्स का भी आज लास्ट लेक्चर बनेगा। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। हम इनकम्पैटिबिलिटी को पढ़ चुके हैं पहले। फिर आगे है टॉलरेटेड है, एडजस्टेड है और एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनकम्पैटिबिलिटी की और फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की और फिर टाइप्स ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी आज ये है। और उसके बाद एंड पे आपकी कोर्स आउटलाइन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आपकी बुक में आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो पेज है 72 आपकी फार्मास्यूटिक्स की बुक के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सबसे पहले टॉलरेटेड। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म्स और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। क्या आप मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज कर दें या इसमें आप डाइल्यूट जो है सॉल्यूशन डाल दें। दूसरा है एडजस्टेड। एडजस्टेड में क्या है जी, इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी change in the formulation is needed with the compound of equal therapeutic value. For example, in the mixture of caffeine citrate and sodium salicylate, caffeine citrate is replaced by caffeine। क्या आप उसको कैफीन के साथ रिप्लेस कर दें। तो लिहाजा यानी आपने इसमें सोल्यूशन को तब्दील कर देना है, कोई ना कोई कंपाउंड ऐसा डालना है जिसकी एफिकेसी थेराप्यूटिक वैल्यू जो है वो सेम हो। अब आ गया एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। RX मैंने आपको बताया था। RX क्या होता है जी, हमने प्रेस्क्रिप्शन पढ़ा था। तो नीचे एक प्रेस्क्रिप्शन दी गई है। RX से मुराद प्रेस्क्रिप्शन है क्यूनेन सल्फेट 2 ग्राम है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml है, सोडियम एसीटेट 4 ग्राम है, वाटर 120 ml है यानी 120 ml और इसका सस्पेंशन बनाना है। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये बनती है जो आज हम पढ़ रहे हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इफ़ द क्यूनेन सल्फेट इज डिजॉल्व बाय द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिक्सड विद द सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, अब बल्कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूनेन एसीटेट विल बी फॉर्म्ड। होवेवर इफ द एसिड इज ओमिटेड अ फाइन सस्पेंशन ऑफ क्यूनेन सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइन जो है सोल्यूशन जो है सस्पेंशन की शक्ल में हम हासिल कर सकते हैं। अब फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, पहले केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अब हम पढ़ने लगे हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर दोज व्हेन 2 or more than 2 substances are combined together, a physical change takes place and an unacceptable product is formed. Since these changes which take place are usually visible, therefore they can be easily corrected by applying the pharmaceutical skill to obtain an acceptable preparation। कि फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में ये है कि आपको फिज़िकली नज़र आ रहा होगा नेकेड आई से कि दो ऐसी चीज़ों को मिक्स किया गया है जो अनएक्सेप्टेड है। फिर हम उसको अपनी स्किल, फार्मासिस्ट जो है वो अपनी स्किल यूज़ करेगा, वो सोल्यूशन को आपस में एडअप करेगा या उनको सेपरेट करेगा और एक जो यूनिफॉर्म जो है हमें जो प्रोडक्ट है वो हासिल हो जाएगी। टाइप्स ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या है जी, इमिसिबिलिटी है कि वो मिसिबल ही ना हो, इंसोलिबिलिटी क्या मुकम्मल सोलिबल ना हो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, एंड लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स आर कॉमन टाइप्स ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। आपने सॉलिड डोजेज फॉर्म लेनी है या सेमी सॉलिड लेनी है, वो लिक्विड बन जाए, तो ये हमें फिज़िकली नज़र आ रहा है कि हमें तो जैसा कि अगर हमने कोई ऑइंटमेंट बनानी है और वो ऑइंटमेंट ना बन सके और वो बन गया और सोल्यूशन टाइप या सस्पेंशन टाइप, तो हमें पता चल जाएगा ये फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की एक टाइप है। तो नेक्स्ट पेज 73 पे है एग्जांपल ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। एक और हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन है
ऑलिव ऑयल वाटर, और उसके अंदर वाटर 15 ml, ऑलिव ऑयल 60 ml, मेक एन इमल्शन बनाना है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इन दिस prescription olive oil is immiscible with water. To make them miscible an emulsifying agent must be used. आपको पता है ऑयल के अंदर वाटर को मिक्स करना, उसको डिज़ोल्व करना, उसका सोल्यूशन बनाना, तो ये इमिसिबल है। तो उसके लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा जो वाटर को भी एब्जॉर्ब करे और हमारा जो ऑयल है उसको भी एब्जॉर्ब करे। तो ये फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की एक मिसाल आपको दी गई है। तो बेटा आज हमारा फार्मास्यूटिक्स जो है उसका जो सिलेबस है वो भी ख़त्म होता है। जो दोस्त नए आए हैं, जो बच्चे नए आए हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी मैम जो है वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करती हैं तो फिर हम उसको रिवीजन की तरफ ले जाएंगे। उस दौरान मैं इंशाल्लाह आपके साथ आता रहूँगा। अनाटमी को और फिजियोलॉजी को मैं साथ आके उसका सिलेबस ज़्यादा वो मैं एंड से पीछे की तरफ आएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है जो फार्मास्यूटिक्स है, इसकी टोटल जो कोर्स आउटलाइन है 73 पेज पे दी गई है। क्या दिया हुआ जी? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फोरेंसिक फार्मेसी। हमने फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया, पहला। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने फार्मेसी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया, उसकी एवोल्यूशन को, उसकी हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया जी? एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज इन फार्मेसी। हमने जो डिफरेंट बुक्स हैं जैसे कि यूएसपी है, बीपी है और नेशनल फार्मुलरी वगैरह, हमने इनको डिस्कस किया डिटेल में। आगे हमने पढ़ा डिफरेंट, हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जैसा कि सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, आयनाइजेशन है, पीएच इंडिकेटर्स हैं, बफर्स हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं एंड देयर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, और फार्मेसी में इनका क्या इस्तेमाल है। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग प्रोसेस इन फार्मेसी। हमने क्या पढ़ा? एड्जॉर्प्शन को पढ़ा, कैल्सिनेशन को पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन को, क्रिस्टलाइजेशन को, डिकेंटेशन को, डेलिक्यूसेंस, डेजिकेशन, डिस्टिलेशन, एफ्लोरेसेंस और एल्यूट्रेशन, एवेपोरेशन, एक्सिकेशन, फ्यूजन, इग्निशंस, लेविगेशंस, और उसके बाद हमने लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन, ट्रिचुरेशन और वेपोराइजेशन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू वेरियस डोजेज फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को, इंजेक्शंस को, सस्पेंशंस को, एलिक्सर्स को, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को हमने डिस्कस किया। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग इंक्लूडिंग वेट्स एंड मेजर्स, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, कंटेनर्स एंड क्लोयर्स, प्रेस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, फिलिंग, इंटरप्रिटेशन, लेबलिंग। हमने डिटेल में ये चीज़ें जो फार्मेसी में इस्तेमाल होती हैं फार्मास्यूटिक्स के हेड में हमने डिस्कस किया कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है, उसकी हैंडलिंग क्या है, लेबलिंग क्या है और उसकी स्टोरेज वगैरह, मार्केटिंग को हमने डिस्कस किया। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्शंस, क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, और उसके बाद पेस्ट एंड जेल्स, स्पोजिटरीज एंड पेस्टरीज, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, ओरल यूनिट डोजेज फॉर्म, ये हमने डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन डिस्पेंसिंग को हमने, टोटल पेरेंटल डिस्पेंसिंग को हमने डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन टू इनकम्पैटिबिलिटी जो आज हम पढ़ रहे हैं, लास्ट हमारे पास था जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं। इसमें से आपका पेपर आना है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। कुछ चीज़ की समझ ना आए आपने फीडबैक लेना है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी। उम्मीद है आपको फार्मास्यूटिक्स मेरे साथ जो पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।